तो दोस्तों, घर बनाने का सपना यार सभी का होता है यार। आपका भी है, मेरा है और हम सबका है भैया। लेकिन जो हम घर बनाते हैं या घर खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन उसकी जो एमआरपी होती है, जो कीमत होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि भैया हम अपन एक साथ नहीं दे पाते हैं। तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है भैया लोन की। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन लोन बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से लार्सन एंड टर्बो हाउसिंग फाइनेंस से, जिसको हम LNT कहते हैं, वहां से आप लोग किस प्रकार से बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट के अंदर बड़ी आसानी से भैया आप लोग यहाँ पर लोन ले सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो टर्बो जो LNT है भैया, ये LNT जैसा कि आपको पता है ये 1946 से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे भैया इनका बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। तो आप लोगों की ऑन डिमांड के ऊपर भैया ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि आपने एक अशोक जी है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर मुझे LNT से हाउसिंग लोन मिल रहा है, तो क्या मैं ले सकता हूँ क्या इसके लिए, या मुझे क्या क्या इसके अंदर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ भैया इसके एलिजिबिलिटी की, भैया कि किन किन को लोन मिल सकता है। तो भैया यहाँ पर पहले तो आप लोगों को भारतीय होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में भैया आप लोगों की जो एज है वो 23 साल से 62 साल के बीच में है। अगर आपकी एज है तो आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। तीसरी बात है भैया, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आपकी इनकम प्रूफ प्रदर्शित करनी होगी। अगर आप लोगों की खुद की इनकम नहीं है तो आप लोग किसी कोअप्लिकेंट को जोड़ दीजिए, यानी परिवार में किसी और दूसरे रिश्तेदार को, या माता पिता भाई बंधु बहन, किसी को भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो उनकी भी इनकम यहाँ पर चल जाएगी दोस्तों। अगर आप लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा करते हैं, किसी छोटी मोटी की दुकान है, तो भी आप लोगों को भैया यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर बात करें भैया, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले फीस और चार्जेज का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि यार जब भी हम लोन ले रहे हैं तो लोन एक लंबे समय के लिए लिया जाता है, कम से कम 25 साल तक। ये जो LNT है आपको मैक्सिमम 25 सालों तक का ड्यूरेशन देती है और मिनिमम आपको 30 महीने का देती है। तो 30 महीने से 25 साल के बीच में आप लोग अपनी EMI करवा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरी राय मानेंगे तो आप लोग EMI हमेशा ड्यूरेशन हमेशा कम रखा करें, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वहाँ पर बजट ही इतना बेकार है तो भैया फिर तो हमें ड्यूरेशन लंबी रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो भैया मैं बात करूं भैया इसकी फीस एंड चार्जेज की भैया, तो जितना भी आपका संपूर्ण अमाउंट होगा उसका भैया यहाँ पर 3% प्लस GST यहाँ पर ये चार्ज करने वाले दोस्तों। फिर जब भी आप साइन करें तो उससे पहले आप लोग इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो भैया यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगी अभी, कि देखो हमेशा एक बात ध्यान रखिए क्या दोस्तों, सिविल स्कोर होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता है। अगर आपका जितना बेस्ट आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा सिविल स्कोर बढ़ जाए, तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो देख लीजिएगा कि आप लोग सबसे कम समय के अंदर आप किस प्रकार से भैया अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। हम बात करें भैया यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर भैया सबसे पहले आपको पैन कार्ड चाहिएगा, फिर आपको आधार कार्ड चाहिएगा, एक आपको एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी और एक फोटो ID प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ जो बेसिक्स फॉर्म होते हैं जिनकी आप लोग यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे प्रूफ की मैं बात करूँ भैया, तो इनकम प्रूफ के अंदर भैया आप लोगों को 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपकी सैलरी अकाउंट का, सैलरी वालों के लिए। अभी मैं सबके लिए बताऊंगा, ठीक है। और 3 महीने की भैया यहाँ पर सैलरी स्लिप लगने वाली है। अब मैं बात करूं भैया किन के लिए, जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड है भैया, ठीक है, जो अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो वहां पर ये और चीजें तो सारी सेम है। यहाँ पर इनकम प्रूफ की बात करते हैं भैया, तो भैया आपको पिछले 2 सालों की भैया यहाँ पर ITR आपको जो आपने फाइल की है, ठीक है, वो कंपटीशन के साथ में आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मैंडेटरी होगी। साथ में आप लोगों का अगर कोई करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है तो उसकी भैया आप लोगों की 1 साल की आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 आप लोगों के लिए काफी मैंडेटरी है। अब जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए मैं बताऊं आप लोगों को, तो बिजनेसमैन भी सेम यही होता है, इन दोनों का मैटर एक ही है दोस्तों। तो मैं इसको कुछ की फीचर्स हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर। भैया देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको लोन टेन्योर की बात करें, तो भैया लोन टेन्योर आप लोग मैक्सिमम 25 साल तक रख सकते हैं। लोन अमाउंट है जो आप लोग 20 लाख से 7.5 करोड़ तक भी रख सकते हैं, बस डिपेंड करता है आप लोगों का इनकम ऑफ सोर्स कितना है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये फ्लोटिंग में इंटरेस्ट रेट है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सैलरी वाले हैं तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगी 8.60 से, और अगर आप लोग बिजनेसमैन है या सेल्फ या खुद का उद्योग धंधा करते हैं तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगी 8.75% से दोस्तों। आपको जो पेमेंट मिलेगा, ठीक है, यानी आपकी जो जितनी वैल्यूएशन होगी उसका 90% आप लोगों को बड़ी आसानी से भैया यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों।
अब मित्रों, हम बात करते हुए किनको ये लोन लेना चाहिए, किनको ये बचना चाहिए। दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों का बैंक, जैसे मैं आपको पहले बोला था, अगर आपका बैंक का क्राइटेरिया अगर आप लोग फिलअप नहीं करते हैं तो आप लोग इधर बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं, फिर आपको कोई हर्ज नहीं यहाँ पर। बाकी अगर आप लोग किसी नेशनल बैंक का क्राइटेरिया फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग उधर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो बड़े बैंक होते हैं वहाँ पर लोन लेना थोड़ा सा ठीक रहता है। दोस्तों आपके क्या सवाल हैं वो हम मुझे कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम।